इतने टैक्सेस होते हैं। अकील करीम डेडी साहब हमारे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डेडी साहब, आप किस तरह देख रहे हैं आज का बजट जो पेश किया गया हुकूमत की जानिब से, जिसमें खासी चीज़ों में अब बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही हैं, काफ़ी सेक्टर्स हैं। और अब ये जो ख़ास तौर पर टैक्सेस के हवाले से अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि 18% इंक्रीज़ हुआ और 4000 अरब रुपये की टैक्स वसूलियाँ की गई। हम मज़ीद बेहतर कर रहे हैं, हैरेसमेंट FBR की कम करने की तरफ जो है वो कोशिश करें। आप कैसे देखते हैं आज के बजट को? देखिए, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो पूरा किया है। उन्होंने एक बात कही थी कि नया टैक्स हम कोई नहीं लगाएंगे, तो इस बजट से तो ये लग रहा है कि उन्होंने किसी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगाया और छोटा मोटा जो उनके पास गुंजाइश थी वो रिलीफ दिया है। और ये छोटी गाड़ियों पे 850 सीसी से कम गाड़ियों के उन्होंने कुछ रिलीफ दिया है। कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा कम किया है, टर्नओवर टैक्स 25% कम किया है। तो मैं समझता हूँ कि IT सेक्टर को प्रमोट किया है। बजट तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। जो कंडीशन पे हम बैठे हैं उसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत रिलीफ ही दिया है, कोई नया टैक्स लगाने की निस्बत। और ये जो बार बार लोग कह रहे थे IMF का प्रेशर है, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया है कि हमने IMF को ये बता दिया है कि ना हम एनर्जी की प्राइस बढ़ाएंगे ना कुछ करेंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस हालत में जो बजट दिया गया है इसको हम जितनी भी तारीफ करें कम। सही। तो डेडी साहब, दूसरा मामला ये है कि इस वक्त हमने पिछले महीने में देखा कि स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत ग्रो किया था बड़ी तेज़ी के साथ। और पिछले ही एक महीने में जब यह ख़त्म हुआ मई का महीना, तो ये कहा गया कि जो अहदाफ रखे गए थे वो अहदाफ टैक्स रेवेन्यू के हवाले से वो भी हासिल कर लिए गए, बल्कि ये तो जून चल रहा है उससे भी आगे जा चुके हैं। तो अब नया टैक्स तो नहीं लगाया गया, लेकिन टैक्स के अहदाफ बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखे गए, तकरीबन कोई 900 अरब रुपया ज़्यादा रखा गया। आप समझते हैं वो फिर जो टैक्स पेयर ऑलरेडी हैं उन्हीं पर बोझ आएगा, या FBR की कोई फॉर्मेशन आप अलग देख रहे हैं कि वहाँ से हासिल वसूल कर लेगी हुकूमत एक साल में? मेरा ख्याल है कि बहुत आसानी से, मैं ये समझता हूँ कि इस बजट पे ये खुद एक्सीड कर जाएंगे। जो टारगेट ये खुद दे रहे हैं इसके भी ऊपर जाएगा। उसकी वजूहत है कि पाकिस्तान में अब पहली दफा हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, पाकिस्तान में प्राइवेट बोरोइंग बढ़ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अनबिलीवेबल ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करना शुरू हो गया है, फर्टिलाइजर ऑल टाइम हाई बिक रही है। तो ये सारी चीजें ये इंडिकेट कर रही है कि गवर्नमेंट जो बातें कर रही है, मैं यकीन से कहता हूँ हम उससे भी ज्यादा रेवेन्यू टारगेट अचीव करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो FBR की हरासमेंट के बारे में जो डिसीजन लिया है ये बहुत पहले किसी ने आज तक पहले नहीं लिया। पहली दफा इन्होंने कहा है कि किसी किस्म का किसी को कोई नोटिस नहीं जाएगा। और सेकंड, अगर ऑडिट 3 से 4% लोगों का ऑडिट होगा और वो भी थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। बिहार से जो पावर लिए गए ना, इसी की वजह से मैं समझता हूँ आपके 10-15% तो वैसे ही रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने जिस तरह ईज ऑन बिजनेस की तरफ जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये टारगेट अचीव करना कोई मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त जो एक्टिविटीज हो रही है, पहले इतनी इंडस्ट्री में एक्टिविटीज देखते नहीं थे, हमेशा हमारी पॉलिसी होती थी इम्पोर्ट बेस्ड। अब आप लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल लोग बोरो करना चाह रहे हैं, छोटे लोगों के लिए भी इन्होंने लोन की फैसिलिटीज क्रिएट की है। तो ये, और फिर आप IT सेक्टर के प्रमोट करने के लिए IT पार्क वगैरह बनाने की बातें की हैं। तो ये बहुत जबरदस्त बजट में इन्होंने बातें की है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपने जो इक्विटी मार्केट की है, तो इक्विटी मार्केट बढ़ने की वजूहत ये है कि वहाँ कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, लोग बहुत अच्छे अनाउंसमेंट दे रहे हैं, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट 7% के बावजूद इक्विटी मार्केट का रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी वजह से इक्विटी मार्केट परफॉर्म भी कर रही है और फर्दर भी आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ उसमें बेहतरी हम देख सकते हैं। अच्छा, ये रेमिटेंस की बार बार बात की जा रही थी ना, अकील साहब जरा बताइएगा, रेमिटेंस आने से स्टॉक मार्केट ने कितना फायदा उठाया और आगे इससे क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्योंकि अब हदफ मुकर्रर किया हुकूमत ने, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल हो जाएगा, बल्कि इससे ज्यादा ही टैक्स जो है वो कर लेगी कल हुकूमत। इस तरफ जरा बताइएगा, इस तरफ क्या सूरत हाल होगी? रेमिटेंस आने की वजह कॉन्फिडेंस लेवल। पहले ये होता था आपकी रुपये इतना कमजोर होता था, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ता था। अब कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, रुपये आपने अंडर वैल्यू रखा हुआ है। उमूमन रुपये हमारा हमेशा से ओवर वैल्यू रहता था।
तो जब लोगों का कॉन्फिडेंस हाई होता है तो वो रिमिटेंस भी भेजते हैं। हाउसिंग सेक्टर में बुकिंग भी उनकी होती है। अब तो फिक्स इनकम में भी उन्होंने पैसे लगाने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ। तो गवर्नमेंट इक्विटी मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों का पैसा आ रहा है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि पहले लोगों का एतमाद नहीं था, अब दिन ब दिन लोगों का एतमाद बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा रिमिटेंस भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा रिजर्व भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा रुपये भी स्ट्रांग हो रहा है। तो डिसीजन गवर्नमेंट ने जितने भी लिए, जैसे हाउसिंग पॉलिसी जो दी है वो तो अनबिलीवेबल है। ऐसी तो कोई हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। जो गवर्नमेंट ने हाउसिंग पॉलिसी दी है उसकी वजह से छोटे लोग इसके सही बेनिफिशियरी होंगे। फिर मॉर्गेजेस की फैसिलिटीज दी है। तो ये सारी चीजें देख के मैं समझता हूँ कि लोगों को यकीन ये करना चाहिए कि पहले एक छोटा आदमी इस मुल्क में ख्वाब भी नहीं देख सकता था कि वो मकान खरीद सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत छोटे लोग जो 30-40 हज़ार से भी कम रुपए कमाते हैं वो मकान के मालिक बनते हुए दिखेंगे। चले तो बिल्कुल, ये जाहिर बात है हाउसिंग के हवाले से भी गिल साहब आपने बात की, मैं उस पर भी मोहसिन शेखानी साहब की बात करेंगे।